बाबा साहेब अंबेडकर भारत के महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक और संविधान के जनक थे। उन्होंने अपनी शिक्षा का एक भाग अमेरिका में पूरा किया था। वे 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे। उन्होंने 1915 में अपनी एमए की डिग्री पूरी की और 1916 में अपना डॉक्टरेट प्राप्त किया। उनका डॉक्टरेट शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन था। इस प्रबंध में उन्होंने भारत की मुद्रा नीति के विकास और सुधार के बारे में विस्तार से लिखा था। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने वहां की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका की लोकतंत्र, संविधान, शिक्षा, अधिकार और न्याय प्रणाली की प्रशंसा की। उन्होंने अमेरिका के बारे में लिखा कि अमेरिका का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो अपने नागरिकों को उनके अधिकारों का ज्ञान देता है और उन्हें उनके अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अमेरिका का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो अपने नागरिकों को उनके कर्तव्यों का भी ज्ञान देता है और उन्हें उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। अमेरिका में उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के साथ भी संपर्क बनाया और उनके साथ समानता और न्याय की मांग में शामिल हुए। उन्होंने अमेरिका की जातिवादी और भेदभावपूर्ण नीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने अमेरिका के बारे में लिखा कि अमेरिका का जातिवाद एक ऐसा जातिवाद है जो अपने नागरिकों को उनके रंग, नस्ल और मूल के आधार पर विभाजित करता है। अमेरिका का जातिवाद एक ऐसा जातिवाद है जो अपने नागरिकों को उनके गुण, योग्यता और कौशल के आधार पर मान्यता नहीं देता है। इस प्रकार अमेरिका का विचार बाबा साहेब अंबेडकर के लिए एक मिश्रित विचार था। वे अमेरिका की लोकतंत्र, संविधान, शिक्षा, अधिकार और न्याय प्रणाली की प्रशंसा करते थे, लेकिन वे अमेरिका की जातिवादी और भेदभावपूर्ण नीतियों का भी विरोध करते थे। वे अमेरिका से अपने विचारों और अनुभवों को समृद्ध करते थे, लेकिन वे अमेरिका को अपना देश नहीं मानते थे। वे अपने देश भारत के लिए ही काम करना चाहते थे। बाबा साहेब अंबेडकर को अमेरिका में एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। उन्हें समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए एक दृढ़ पैरोकार के रूप में सराहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत के सबसे महान नागरिकों में से एक कहा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर सामाजिक न्याय के लिए एक अथक योद्धा थे और उन्होंने भारत को एक अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी कांग्रेस ने 2015 में बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में अंबेडकर को एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने भारत और दुनिया भर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमेरिकी संसद में एक स्थायी समिति भी है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कहा जाता है। यह समिति अंबेडकर के जीवन और कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करती है। अमेरिका में बाबा साहेब अंबेडकर की कई प्रतिमाएं हैं। 2022 में अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में बाबा साहेब अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 125 फीट ऊंची है और इसे समानता की प्रतिमा कहा जाता है। यहां कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि अमेरिका में बाबा साहेब अंबेडकर को कैसे सम्मानित किया गया है। 2015 में अमेरिकी कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में अंबेडकर को एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने भारत और दुनिया भर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत के सबसे महान नागरिकों में से एक कहा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर सामाजिक न्याय के लिए एक अथक योद्धा थे और उन्होंने भारत को एक अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 में अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में बाबा साहेब अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 125 फीट ऊंची है और इसे समानता की प्रतिमा कहा जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बाबा साहेब अंबेडकर को अमेरिका में एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है।
उनके जीवन और कार्यों को सम्मानित करने के कई तरीके किए गए हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकॉन पे क्लिक और शेयर करें। हम बाबा साहब अंबेडकर जी से जुड़ी बातें हमारे इस YouTube चैनल पे बताते रहते हैं। जय भीम।